Good morning to each and everyone. I welcome you to Khaida Park. On this is interview session in general. I mean to say it over that I take the professional of any area. Luckily for the first time I got a farmer and I think किसान जिसको कह सकते हैं जो अन्नदाता है पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया का। लेकिन स्थिति क्या है आज के ज़माने में, इतिहास को उल्टा के देखो, जो अन्न वो जो पैदा करता है उसको ही दिक्कत है, जो बिल्डिंग बनाता है उसको रहने के लिए घर नहीं है। ये कब तक चलता रहेगा? भाषण में कब तक लोग जिएंगे, है ना? भाषण में कब तक लोग जिएंगे? अब अपना नाम आप बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह है, ये पेशे से किसान है ना? हाँ हाँ। उसके बाद कहाँ से आपका? बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह एरिया का। वेरी गुड। यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने इस इन जनरल होता क्या है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है या जिससे हमारी लाइफ बनती है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और तब ध्यान देते हैं जब उसमें क्राइसिस होती है। लाइक दैट यू कैन से। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। चंद्रशेखर जी बने थे प्राइम मिनिस्टर। उनसे किसी ने पूछा था कि एक बात मुझे बताओ, ये जो किसानों का जो दिक्कत है, खास करके जो सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनकी परेशानी है, ये क्या जाएगी? तो उन्होंने जवाब दिया था बिल्कुल जाएगी। इसलिए हाँ, लेकिन होता क्या है कि लोग चाहते नहीं हैं। अब वो सोचते हैं अगर सबके सब का पेट भर जाएगा, कपड़ा अच्छे से मिलेगा तो कोई उसके भाषण सुनने कौन आएंगे, सैल्यूट क्यों करेंगे? क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ऐसे ही रहें क्या? नहीं, ऐसे नहीं रहे ना, है ना? बहुत बदलाव हो गया। हाँ, बदलाव तो हो गया। अब जैसे पहले, अभी तो नहीं खबर आती है कि कोई किसान सुसाइड करता है, अभी तो नहीं आती खबर। हाँ, कमर है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली एक खेमाबंदी में बना हुआ है, एक तरह से बॉर्डर बन गया है। बॉर्डर इस तरह से बन गया है कि लोगों को, किसान को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो देख रहे हैं आपका जो MST जो है या जो भी है, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं तो इसके विषय में नहीं जानता हूँ, आप बताइए थोड़ा सा। MST का ऐसा है, देखो जी। MSP नॉट MST, MSP है ना? हाँ, MSP जो इसमें किसानों के जो लाभ है तो इसमें मिल नहीं रहा है, इतना नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए। देखो, जिसकी फसल है आज हम टाइम पे बिक्री कर रहे हैं, तो वही फसल अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वो डबल दाम में मिलेगी। भाई, या तो हमारी मजबूरी है, खाद दिया है, पानी दिया है, बच्चों की पढ़ाई है, कपड़ा है, तो सब उसी से तो है। कोई और अलग बिजनेस तो है नहीं। और इसी को हम एट ए टाइम पे बिक्री नहीं करेंगे तो काम भी नहीं चलेगा। अगर बिक्री कर दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें महंगे दाम पे मिलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है पैसे की वजह से, क्योंकि हम टाइम पे उसको नहीं रोक सकते। अगर वो महंगाई के लिए हम रोक लें तो हमारे काम नहीं चलेंगे। बच्चों की पढ़ाई है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, तो इसीलिए इसमें। अच्छा, अब एक सवाल है, बीच में रोकता हूँ मैं। जैसे इन जनरल हमने जो फील किया या लोगों से सुना है, या जैसे हमारी जैसे सिस्टर की शादी करनी थी, पैसे नहीं थे तो ज़मीन को गिरवी रख करके किया गया, है ना? तो क्या यह जो सिस्टम है हमारा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा? किसान को अगर बड़ा स्टेप लेना पड़ता है, अगर जैसे मान ली बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बेटी की शादी करनी है, उनको या तो ज़मीन घर बिक्री करना पड़ता है या गिरवी रखना पड़ता है। वह जो टाइम था वो साहूकारों का, जो पूरे कागज में लिख दिया करते थे, लिखा लिया करते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी भी चल रहा है क्या? ना, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो बैंक को दोबारा काम हो रहा है। अच्छा, बैंकों द्वारा काम हो रहा है, और उसके बाद सरकार भी थोड़ा कंसेस हुई है, और वो क्या कुछ पैसे जो मैंने ऑनलाइन थोड़ा मैंने आपके खाते में चला जाता है, इसलिए बिचौलिया बात में बीच में नहीं आ रहा है। बिचौलिया बीच में नहीं आ रहा है। हाँ। तो इस एरिया में तो कुछ मुझे जिस किसी ने भी किया है उसको तो धन्यवाद दे ही सकते हैं। हाँ, और जैसे पीछे तो काम चलाया है, उसको तो धन्यवाद करना ही बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, पहले का जो सीन था खेत का, किसान खेत में है तो लंगोटी पहना हुआ है, और कपड़े नहीं है देह में, धान लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ जींस में किसान हैकर है भी, तो जींस में है, पैंट में भी है ना? पैंट में भी है। देखो, तो जिसका जैसा ये हमारे पास कम जमीन है तो हम कैसे पैंट शर्ट में बात की बात बता रहे हैं, सब काम नहीं कर सकते। हाँ, ठीक, बिल्कुल। हमको तो नॉर्मल लगाना ही पड़ेंगे। अगर वे लगा लिए तो फिर गांव में आप उन्हीं को पैर खाओगे तो एक दूसरे के पास बैठने में आजकल दिक्कत होती है। नहीं मानते आप। हम साफ सुथरे कपड़े पहन के आपके पास जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर खेत वाले कपड़े पहन के आपके पास जाएंगे तो आप लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है। अच्छा, देश कहाँ से चला गया? आज़ादी को 75 साल हो गए, ये अभी तक नहीं। लेकिन आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये फिर मैं अभी भी पूछा था, आज़ादी के 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम है। उसका रीजन है, हम अपनी बात अपने उस नेता को नहीं बोल सकते जिसको चुन के भेजा है ना?
किसी ऑफिस में जाते हैं तो धक्का खाते हैं, है ना, हमारी बात नहीं सुनता है। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा होगा क्या? है ना, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कमी है, हम अपनी बात नहीं रखते हैं, है ना, रखते नहीं है, हाँ, सुनाई भी कम। अब फिर मैं उसके बाद एक आदत हो गई है ना, बार बार ऑफिस जाओ, बार बार लौटो, बार बार ऑफिस जाओ, एक बार कड़क हो जाए, सीन क्रिएट कर दो तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। नहीं, बिल्कुल ये तो बात है क्या, इस बात को है ना, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। आदमी को परेशान करेगा, वो आखिर में सोचेगा हम 500 रुपए का काम छोड़ के यहाँ आए हैं, इसको 5 रुपए दे दे तो काम हो जाएगा, कल नहीं आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा, लेकिन तो कल नहीं आने के चक्कर में तो आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं, सिस्टम खराब कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, पर अब जैसे अपनी एग्जाम्पल में बता दूँ, मैं सरकारी नौकर हूँ, रिटायर्ड ये टीचर हूँ और प्रिंसिपल था। पेंशन मिलने के टाइम में लोगों ने कहा कि इतना देना पड़ेगा, हमने कहा देखो इतनी ज़िंदगी में तो कभी दिया नहीं, और दिया होता तो कहीं अच्छे पोस्ट पे होता, ठीक ना। तो अभी भी मैं सोचता हूँ चलो जितना समय लगे, बोला कि किसी ने हमको कहा कि 11 साल 12 साल भी आपको नहीं मिलेगा, हमने देखते हैं लेट में सी। उसके बाद किसी ने कहा, हमने कहा देखो मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं और कुछ नहीं करूँगा, लिखूँगा आपके, आप डांस कर लेने होगे। सरकारी नौकर है, 3 में सरकारी जो फरमान है 3 महीने में पेंशन क्लियर करना, आपने 1.5 साल लगा दिया। क्या आप बोलोगे वहाँ पर कि हमको घूस नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं किया? ऐसा तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो ना। कितना दिन रोक के रखोगे? 1.5 साल बाद दिया, कुछ अभी बाकी है। तो उसमें होता क्या, हमारे आप जैसे लोग जो मैंने सोचते हैं क्यों झमेला इसको दे दो, है ना, और देने के चक्कर में क्या होता है कि सिस्टम नीयत खराब होती है और हमारा सिस्टम खराब होता है ना। दूसरे मान लिया एक ने तो दे दिया, दूसरे के लिए नहीं है, तो वो परेशान और ज्यादा। अब चलिए मैं उधर से हट करके किसान पे ही आता हूँ, है ना। जैसे पहले बटैया होता था, बटैया समझते हैं ना, वो सिस्टम था 50-50% करके। हाँ, अभी क्या, अभी है क्या? ना अभी नहीं है। अभी बटैया की जगह लीज आ गया है क्या? लीज है। हाँ, लीज आ गया है। लीज पे अगर आप लोगे, मान लिया आपको 10,000 रुपये बीघा एक जमीन को देना है, तो वो देना ही पड़ेगा। अच्छा। जमीन मेरी है, चलो 1 साल बाद आप उसमें से 20,000 कमाया है, 5,000 खर्चा कर दिया, 10 मेरे को दे दिया, तो 5 तो आपको बचा है। अच्छा, तो इसीलिए आजकल ये सिस्टम चल रहा है। आजकल वो नहीं है 50-50 पे, नहीं है ना अभी वो नहीं है। अभी सब समझदार हो गए। अच्छा। और लेने वाले भी। पहले तो लोग ऐसे थे, देखो इतनी जानकारी नहीं थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे। अभी तो सभी शिक्षित हो गए हैं। कोई थोड़ा है तो कोई बात नहीं, पर फिर भी शिक्षित है लोग। तो वे अपने हिसाब से दवाई भी खरीदते हैं, बीज भी खरीदते हैं, जो अच्छी किस्म के बीज हैं उनको प्रयोग करते हैं, तो उससे लाभ भी मिलता है। अच्छा। खर्चा तो होगा पहले शुरू में, स्टार्टिंग में कोई भी काम करो। अच्छा, अब मैं थोड़ी बात कर ले रहा हूँ। जैसे हमारे एरिया में जो बगीचा जिनका है, एक साल वो एक साथ ही 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं, और उसमें कुछ आम फलाते, कुछ आम उनको मिल गया, आप ऐसा उन गया, और जो लेते हैं वही अपना आदमी रखता है, किसका क्या करता नहीं करता। एक तो ये हो गया। अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट में, गांव में घुमा था थोड़ा, है ना। गांव में घुमा तो कहीं एक ही घर है, तो घर में जो मैंने देखा किसान काम कर रहा है। मैं चला गया अचानक, हमने पूछा, भाई नेपाली लोग थे, हमने कहा कैसे हो जी? कस्तो छ राम रो छ सर। हमने कितना कमा लेते हो रोज़? बोला 300 रुपये। हमने कैसे? तो तुम खेती कर रहे हो? तो खेती नहीं है ना, ये तो रोज़ हम काम करेंगे, उसके बदले में 300 रुपये मिलेगा। अब 300 रुपये आज के ज़माने में रोज़ जो काम करते हैं वो कहाँ तक जायज़ है? वो उससे पेट भरेगा क्या, है ना। अच्छा, ऐसे नहीं है अभी। अच्छा, थोड़ा मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा उसके पास कुछ मुर्गियाँ थी, गायें थी, उसके बाद कुछ जैसे बकरी वगैरह थे, तो लगता है इसी से उसका काम चलता होगा। अकेला आदमी बीच जंगल में, उसके बाद चारों तरफ पे कोई भी नहीं है, रात में कोई मारने भी आ गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे पापी पेट का सवाल है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक जगह 3 बच्चे मिले और वो हाथ में गुलेल लिए हुए, वो चिड़िया को मार रहा है। हमने क्यों चिड़िया मार रहा है? तो खाएगा ना। हमने कैसे खाएगा? तो इसको पकाएगा। आज कितना मारा? 11 मारा। हमने क्यों मारा? तो आज सब्जी बनेगा, तो 3 दिन चलेगा कि नहीं? आज ही चलेगा। उसके साथ बात के साथ खाएगा। स्कूल गया तो नहीं गया, 11 साल हो गया स्कूल नहीं गया है। जानते हो क्या, एक तरह से कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर आज भी है। अब उसका बाप काम कर रहा है, कल कोई पढ़ लेगा तो भाग जाएगा, तो चलो उसको भी ऐसे रखो, उसके बाद उसको लाइक दैट, है ना। अच्छा, इस जैसे कि मान के चलिए हम जो कहीं देखते हैं फोटो जो मुझे दिखाई जाती है बहुत अच्छी, और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल गड़बड़ है। अब एक मुद्दा पे और भी मैं लेके चलता हूँ। पहले भी शोषण होता था, अभी भी शोषण होता है। आपने देखा होगा पहले लोग अंडरवियर पहने थे या छोटा पहनते थे। और मैं थोड़ा गांधी की तरफ भी लाता हूँ। गांधी तो बहुत अमीर परिवार का बच्चा था, है ना। उसने देखा कि 70 जो प्रतिशत आबादी है वो आधा नंगा है, किसान है।
अगर मैं छूट बूट में जाऊंगा उसकी बात कहने के लिए तो नहीं सुनेगा ना। हाँ वो सुन। तो फिर उसने आधा नंगा अपने आप को बनाया और ठीक वैसे रहने लगा जैसे किसान रहता है। क्या आज के हमारे नेता वैसे रहते हैं क्या? ना, ना, नहीं ना, उनको से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और भी पूछता हूँ, जिसको हम चुन के भेजते हैं वहाँ पे, क्या उसने संविधान पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। भाषण दे नहीं सकते, किसी का लिखा पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर आखिर उसको भेजते क्यों है ना? हम क्यों नहीं वैसे आदमी को भेजें जो हमारी बात रखे, जो इजीली अवेलेबल हो, जो हम पे हमारी बात सुने, चाहे हम एक गरीब हो या अमीर हो। समाधान का। हाँ हाँ हाँ। और हमको जैसे कभी कभी ये भी लगता है जैसे कि एक क्लास ये प्यून की नौकरी के लिए भी क्लास 8 पास मांगते हैं। जब इनको हम अपने इनके हाथ में अपना देश देते हैं तो उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। सब रिटायर होता है तो ये क्यों नहीं रिटायर होता है, वो किसी भी पार्टी का। और मैं कभी कभी बच्चों को ये भी बोलता हूँ, देखो तुमको नौकरी नहीं मिली, तुम्हारा उम्र खत्म हो गया। उम्र नहीं खत्म हुआ, आप इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के इसमें जाओ ना। पॉलिटिक्स में कोई उम्र नहीं होता है। अगर आप आओगे तो आप इनसे तो बढ़िया हो, कम की हाँ कम से कम आपने भूख देखें, गरीबी देखें, स्ट्रगल देखें। किसान के बच्चे को अनाज नहीं मिला है तो वो तो कम से कम दुख दर्द, जिसने कभी दुख दर्द देखा ही नहीं, बाप का जो थाली था उसको आपको मिल गया, और उसी हिसाब से इस काम कर रहे हैं, है ना। तो वो उसको क्या लगेगा, गरीबी क्या होती है, कमजोरी क्या होती है? अरे जिसने कभी भूख नहीं रहा को कैसे बताएगा, जिसको पौधे का ज्ञान नहीं है ना, है ना। मैं बात का बता रहा हूँ। अब थोड़ा मैं वापस आता हूँ। अभी जो हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, रोज़ ही बातें हो रही हैं, कुछ मांग मानी गई, कुछ नहीं मांगी गई। और जब कुछ लोगों का दलील है कि अगर इनको जिनकी सारी मांगें मान ली जाएगी तो इतना करोड़ इतना चला जाएगा, चला जाने के बाद इंडिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बिगड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि पहले, अभी तो थोड़ा कम हुआ, नहीं तो पहले तो रोजे आए दिन धरना प्रदर्शन बंद, अभी थोड़ा कम हुआ है ना, कम हुआ है। तब यहाँ ये क्या है, पॉलिटिकल है ना कि किसान का सही प्रॉब्लम है? ना, ये किसान का ये सही मुद्दा है, सही मुद्दा है। देखो इसमें जो वे अपनी मांग कर रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल तो है नहीं। अच्छा, किसानी तो है। हाँ, मैं अपने देश के ही हैं, बाहर से तो आए नहीं, बाहर के नहीं। हाँ। और ये लोग बता रहे ये बाहर के हैं, ये गुंडे हैं, ये फलाने, देखो ये तो गलत बात है। इसमें जो वे बैठे हैं वे अपनी जगह पे बैठे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, अपनी मांग ही तो रख रहे हैं। आप मानना ना मानना वो तो आपका अधिकार है, नहीं मानते तो ये देखो है तो जायज, पर मानना ना मानना तो ऊपर गवर्नमेंट के हाथ की बात है, अधिकारियों की बात है। ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ आए दिन, मैं इस पर भी मैं थोड़ा सा ही करूँगा कि लोग खुश हैं कि हमको 5 किलो चावल मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, मैं नहीं जानता, को पूछा नहीं। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, 5 किलो से क्या पेट हमारा भरेगा क्या? नहीं, क्या जिंदगी इसी तन के रह जाएगी क्या? और नहीं, एक मिनट फिर मुझे बोल लेने दीजिए। ये दे कहाँ से रहे हो? हमारा ही टैक्स है, हमारे ही पैसे हैं। आप कहीं से दे तो नहीं रहे हो ना, हमारा इसलिए कि हमको ही दे रहे हो। मैं 80% आप खुद रख रहे हो, थोड़ा सा हमको दे दिया। और लेकिन इसके बाद आदत खराब कर रहे हो। जब हम काम नहीं करेंगे, मुफ्त में मिलेगा, तो आने वाले समय में हमारा बच्चा भी वही देखेगा, वही करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इससे बढ़िया है कि आप मुझे काम दे दो, काम दो, अरे पैसे मिलेंगे, हम अपने से कर देंगे। अब हमारा एक सोच, मैं देखिए शिकायत नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर बनाने के लिए हमने इतने पैसे कोई सरकार दिए नहीं, तो काम मंदिर बनाने के लिए भी हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, है ना। 140 करोड़ लोग 1-1 रुपया भी देता तो 140 करोड़ होगा। 140 करोड़ में हम कारखाना बना सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। थोड़ा और भी आगे हम जाते हैं, कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब 1-1 रुपया मतलब 8 अरब रुपया। कहीं से कोई लोन लेना पड़ेगा क्या? नहीं ना। दिक्कत क्या है? थोड़ा सा विल पावर का। अरे हमारा पे नहीं, आपके यहाँ पे बोलते हैं ना, अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता। हमको क्या लगता है, जब तक आपने वोट नहीं दिए जनता मालिक है, और जिस दिन वोट दे दिया आप नौकर हो गए, है ना। 5 साल के तो हो ही गए ना, आपकी बात ही नहीं सुनता है ना। तो इन सारी बातों को देख करके हमारा एक मकसद है कि लोगों को जागरूक करो, है ना। हाँ, पहले वो गोरे अंग्रेज, एक बूढ़े से हमने पूछा था, बाबा आपने आज़ादी के पहले का भी समय देखा और आज़ादी के बाद का भी समय देखा, बता सकते हैं दोनों में क्या अंतर है? जानते उसने क्या बोला एक सेंटेंस में? अंग्रेज मारता था तो खाना देता था, है ना। ये काले अंग्रेज मारते भी हैं, खाना भी नहीं देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या अभी इतने साल के बाद हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें, पहले जाति के नाम पे, अभी और भी जाति, नई जाति बन गई। क्या जाति बन गई? गरीब, महिला, औरत, युवा। अरे कब तक बांटते रहोगे भैया? है ना, कब तक आप बंदर बने रहोगे अगर हमें बिल्ली बना के रखोगे, है ना, कब तक, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जनता जागो, जनता, जैसे हमने एक लाइन बनाया है,
जागो जनता पूछो नेता से, कितनों ने पढ़ा संविधान, है ना, इस बार आधार बनाओ जब देते हो मतदान और करते हो मतदान, है ना। हाँ, गलत तो नहीं बताया। अच्छा, दूसरी बात, अभी हम जो लोग देखते हैं, लोग उसमें बात नहीं करते हैं। जैसे आपने इतनी बात कर ली, कुछ तो हल्का हुआ, है ना। हाँ, अब जैसे एक दोहा है कबीर का, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन टलई हैं लोग सब बांट न सकें कोई। अभी मैं इसको बदल दिया हूँ, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। अरे बिल्कुल सही बात है, ये जवाब का बहुत अच्छा है। ठीक है ना। नहीं देखो, कुछ तो डिवाइड होएगा उसमें। हाँ। हम अपने से नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लोग आते हैं, मैं जान रहा हूँ कि हमारा टाइम ले रहा है, फिर भी मैं सुन लेता हूँ, बको हल्का हो जाओगे ना। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा। अगर ये हम करना शुरू कर दें तो हमारा सब परेशानी तो अपने आप चला जाएगा, है ना। देखो, पहले जो लोग थे वे इकट्ठा बैठते थे, आज कोई हमने गांव में भी बहुत ही कम हो गए हैं। गांव में है कहाँ, देखिए गांव का तो मानी स्थिति ऐसे है, वहाँ बूढ़ा बूढ़ी रहता है। हाँ। या उस जवान लड़के का पत्नी रहती है जवान, जो शहर में काम तो करता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि परिवार को संभाल सके। हाँ, यही दो ही लोग रह रहे हैं। अप डाउन तो नज़दीक से नहीं करेंगे, दूर वाला तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया, और हमारा है कि उठो जागो। और देखिए मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे, जिंदा भी नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन ये होगा, जब तक भात और नमक ये 5 किलो मिलता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जिस दिन ये बंद होगा तो 2 काम करेंगे लोग, या तो सुसाइड करेंगे या उसको मारेंगे जिसने इसका छीना है। किसी ने किसी को तो छीना है। प्रकृति ने तो एकदम बराबर दिया है कि लोगों को सबका पेट भरना चाहिए, लेकिन आपने सबको हथियार लिया है ना। क्या उन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है? कल किसी ने हमसे पूछा कि सर आपका घर कहाँ? हमारे पास घर कहाँ है? हमारे पास घर भी नहीं है यार। मैं तो जो घर बना हो तो बच्चों के पास चला गया। अब वो चाहें तो हमको भगा भी दे सकते हैं, है ना। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सिखाई वाली बात है। और मैं चाहता हूँ जो भी लोग जहाँ पर हैं, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबका खैर के बारे में सोचो। बिल्कुल। और वो सड़ी गली जो विचार है कि हमारा जाति फलना जाति, कभी पेट भरने आता है आपको? क्या नहीं भरने आता है? तो फिर तो भाई इस बार हाँ, अच्छा पार्क के बारे में कुछ बताइए 2 शब्द। इतना तो हमने पार्क में ही बात कर रहे हैं, पार्क के बारे में कुछ बताएंगे पहले और अभी में? पहले ना, अभी तो सुधार हो रहा है, पहले बहुत गंद था। अच्छा। और ये मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ, लोग देखते भी हैं। लोग ये जो गिर रहा है, हमको तो लग रहा है इसका वजह है, नहीं तो कहाँ इसको लिख के भरते वापस दौड़ते रहो, नहीं करेगा, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो जो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा कोई और भाई भी जुड़ जाएगा उसमें। अच्छा, मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? बहुत अच्छे जा रहे हैं। 6 महीना हो गया मुझे। 6 महीने में रोज आपने बहुत मेहनत किया और सुधार भी आया है। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ी और अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मैं पेशे से टीचर हूँ। टीचर मतलब रिटायर्ड पीजीटी हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुआ तो प्रिंसिपल हो गया था, और साथ में मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। आपको उस दिन दिया था, विजिटिंग कार्ड दिया था ना। और हमारा मकसद पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसका पैसा नहीं लेता हूँ। शाम को पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसलिए शाम को नहीं आते हैं यहाँ पे। उसके बाद अभी जाएंगे तो कुछ ब्लैक बोर्ड पे, उसको वाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, वो जाएगा पूरी दुनिया में जाएगा। उसको तो लगेगा इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ये भी अपलोड करेंगे आपको, है ना। उससे कम से कम उतने लोग तो सुनेंगे भाई, है ना। अच्छा, सुनेंगे, हो सकता है कि हमारे जैसे भी बहुत लोग होंगे, क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पे किसी की बुराई नहीं, किसी बस एक देश में गंदगी की सफाई। वैसे लोग जो जहाँ पर हैं फिट नहीं है उनको हटाओ, और नेता वही रिटायर होते हैं जिनको जनता रिजेक्ट करती है ना। हाँ, तो पार्टी बिल्कुल नहीं देखो, अगर काबिलियत है, अगर वो आपके लिए कुछ करता है उसको देखो, कोई भी पार्टी हो, पार्टी से कोई नहीं लेना, आदमी को। और आप वैसे लोगों को भी थोड़ा सा उठाओ जो बोलता है तो उम्र खत्म हो गया, नौकरी नहीं करेंगे। और खास करके आप जैसे वैसे लोगों को भी बताइए, किसानी में भी कोई दिक्कत नहीं। एक जैसे कि हम एक काम और भी करते हैं, किसी किसान को 1000 रुपये का चंदन पेड़ हमने दे दिया, 1000 हमारा लगा। अगर वो चंदन पेड़ लगाता है तो 15 साल के बाद उसका बुढ़ापा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो चंदन पेड़ का दाम है 3 से 4000 रुपया, है ना। हम मान लीजिए 1000 नहीं 300 दे सकते हैं, 2 चंदन पेड़ होगा ना भाई, हमारा 300 में किसी को कम हो जाएगा। या जैसे मान लीजिए कि जो ड्रैगन फ्रूट है, तो ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा का दाम है 35 रुपया, लेकिन एक फल का दाम है 200 रुपया, 250 रुपया। अगर 35 रुपया करके हम 500 रुपये का पौधा दे देते हैं, वो किसान की ज़िंदगी बन जाएगी ना। अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारा समाज निश्चित आगे बढ़ेगा, है ना। अब ये होना जरूरी है ना। जैसे मान के चलिए किसी ठेला वाले को आप पार्क में ही, मैं पार्क में जो कमेटी उसको भी बोल रहा हूँ, पार्क तो कर ही रहे हो, चंदा लोग दे रहे हैं ना, उस चंदे के पैसे से 10,000 एक महीने में
किसी एक को खड़ा कर सकते हो ना, एक रेडी वाले को रेडी दे दो, उसको करो। अगर ये खड़ा होगा तो पार्क तो बढ़िया होगा ही, और साथ साथ वो भी बढ़िया होगा। क्या सही जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं जी आप। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। ऐसे मुझे लगता है अभी तक जितना इंटरव्यू है आपका इंटरव्यू बढ़िया है। नहीं नहीं, होना भी चाहिए। देखो आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। ये तो आपने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा है, हम इससे बहुत खुश हैं। चलिए, आप अच्छे हो, आपके बच्चे अच्छे हो, पूरा देश अच्छा हो, पूरी दुनिया अच्छा हो, देश में। एक बात, एक लास्ट जाते जाते मैं, दुनिया में लड़ाई हो रही है, कभी देखा है कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। तो जब वो नहीं मरता तो मैं क्यों मरूं? हम तो लड़ाई नहीं चाहते, कोई सैनिक भी नहीं चाहता। आपके नाक को सीधा रखने के लिए लड़ाई हो रहा है ना? हथियार की जरूरत क्या है? प्यार से रहो ना भाई, है ना? प्यार से रहो ना। अगर प्यार से रह जाएंगे तो वे क्या करेंगे फिर? वे कहाँ से कमांड करेंगे? हमको रहने नहीं देंगे। एक बात मुझे, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी कि खून बहा करके इतने इतने लोग, ऐसे मान लें अभी यूक्रेन रसा में लड़ाई हुई है ना, लड़ाई अभी चल रही है, आपने कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मरे कौन? आम आदमी। मरे वो बच्चे जो पेट में ही थे, और वो घर छोड़ के दूसरे देश में जाके रिफ्यूजी बन रहे हैं। उनके दर्द को आप जानते हो क्या? नहीं जान रहे हैं। तो भाई जो देख कर रहा है उसको सहन कर रहे हैं। मैंने ईश्वर को भी आपने बगल कर दिया, आपने एकदम चलता फिरता जिंदा ईश्वर बन गए हो, यही ना है? हाँ, वही होगा। चलिए, यहाँ से हम अपील ये भी करते हैं कि भाई जो लड़ने वाला देश है या आदमी जो भी है, पूरी दुनिया पेपर में लिखता है शांति शांति, लेकिन मुझे या पेपर में लिखने से नहीं होगा, उस पेपर से को निकाल के सच्चाई में दिखाओ, है ना? और आप ईमानदार हो तो दिखाओ ईमानदार है, बेईमान हो तो बेईमान भी दिखाओ, चोर हो तो चोर भी दिखाओ, तभी जाके सुधार होगा। आप बोलोगे कुछ और, करोगे कुछ और, वो कभी नहीं होगा। और ये और बोलते हैं फिर सिनेमा में की लाइन है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लड़ते हो टीवी पे तो क्या लगता है? हमें अच्छा लगता है क्या? हमें वैसे नेता नहीं चाहिए जो खाली दोषारोपण करता है। वैसे नेता चाहिए दोषारोपण कम करे, उसके काम दिखाई दे। हाँ, चाहे जो भी हो, ABCD कुछ है। और खाली पेट भरने से नहीं होता है, दिमाग में भी कुछ भरो, है ना? ये जो नहीं होता लड़ाई झगड़ा है, इसको बंद करो। चलिए, फिर से धन्यवाद आपको, धन्यवाद।